तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हनुमान दर्शन में। दोस्तों, मैं हरिद्वार से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे कुछ रहस्यमयी बात करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान की। आखिर क्यों मिले पृथ्वीराज चौहान अश्वत्थामा से? ऐसी क्या जरूरत हो गई थी जिस कारण पृथ्वीराज को अश्वत्थामा से मिलना पड़ा? आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसी विद्या सीखना चाहते थे जो उन्हें महाभारत का एक ऐसा योद्धा ही सिखा सकता था जो आज कलयुग में भी जिंदा हो। जी हाँ, और वो योद्धा कोई और नहीं, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जो आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं। उन्हें ये जीवित रहने का श्राप श्री कृष्ण ने दिया था कि वह कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। पृथ्वीराज चौहान आखिर क्यों सीखना चाहते थे शब्द भेदी बाण की विद्या? इसके पीछे का रहस्य। शब्द भेदी बाण एक ऐसी विद्या है जिसमें आंखें बंद करके किसी की आवाज सुनकर उस पर तीर चलाकर अपने बाण से उसे मारा जा सके। तो कैसे मिले पृथ्वीराज अश्वत्थामा से इस कलयुग में, और क्या था दोनों का आपस में संबंध, और ऐसी क्या जरूरत पड़ी पृथ्वीराज चौहान को इस विद्या की? हमें हिंदू धर्म की बहुत सी किताबों में ये देखने को मिला है कि भारत में मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के किले में एक शिवजी का मंदिर है, जहाँ पर पृथ्वीराज हर रोज शिवजी की पूजा करने आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अश्वत्थामा शिवजी के ही अंश हैं। पृथ्वीराज चौहान का 1191 में मोहम्मद गोरी से युद्ध हुआ, जिसमें गोरी की बहुत बुरी हार हुई। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ये बात जानते थे कि मोहम्मद गोरी एक बार फिर से भारत पर आक्रमण करेगा। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने मध्य प्रदेश में असीरगढ़ के किले की ओर प्रस्थान किया, और वो ये बात जानते भी थे कि अश्वत्थामा इस किले में भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। काफी लंबे इंतजार के बाद उन्हें इस किले में एक वृद्ध आदमी मिला, जिनके माथे पर बहुत गहरा घाव था। ये देखकर पृथ्वीराज ने उनका इलाज करने को कहा। इलाज करने के काफी समय के बाद जब वो घाव ठीक नहीं हुआ तो पृथ्वीराज ने उनसे प्रश्न किया, क्या आप अश्वत्थामा हैं? तो उस वृद्ध आदमी ने कहा, हाँ, मैं ही अश्वत्थामा हूँ। तो बस फिर क्या, पृथ्वीराज चौहान ने उनसे शब्द भेदी बाण विद्या सिखाने की बात कही। अश्वत्थामा ने काफी ना करने के बाद अश्वत्थामा ने उन्हें विद्या सिखाने के लिए हाँ कह दिया, और विद्या सिखाने के बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को 3 दिव्य बाण भी दिए जो अचूक थे। समय बीतने के साथ ही 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी ने उनकी आंखें निकाल ली। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि चंद्रवरदाई एक फकीर के वेश में मोहम्मद गोरी के दरबार में पहुंचे और उनसे कहा कि महाराज, पृथ्वीराज बिना देखे किसी की भी आवाज़ सुनकर उसे शब्द भेदी बाण चलाकर मार सकते हैं। ये बात सुनकर मोहम्मद गोरी चौहान की इस विद्या को देखना चाहता था। गोरी ने पृथ्वीराज को तीर से लक्ष्य पर निशाना लगाने का आदेश दिया। तभी उनके राजकवि और बचपन के मित्र चंद्रवरदाई एक दोहा बोलने लगते हैं, 4 बांस 24 गज उंगल, अष्ट प्रमाण दाव पर है सुल्तान, मत चूको चौहान। इसी के साथ एक शब्द भेदी बाण और मोहम्मद गोरी का अंत। अगर सबूतों की बात की जाए तो यह सत्य है कि अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण की शिक्षा दी थी, क्योंकि आज तक पृथ्वीराज के अतिरिक्त कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो शब्द भेदी बाण की विद्या को समझ पाए और जान पाए। इस विद्या की जानकारी महाभारत में पांडव, कृष्ण, अर्जुन, कौरवों की ओर से कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और भीष्म पितामह को ही थी, और अश्वत्थामा को शब्द भेदी बाण की विद्या अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य से ही मिली। इस बारे में दोस्तों आप क्या समझते हैं, कमेंट करके बताएं। तो ये थी पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा की रहस्यमयी बात। फिर मिलते हैं आपसे एक नए रहस्य के साथ। दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।